तो नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर कंट्री कौन सी है? कनाडा। कनाडा के नीचे क्या पड़ रहा है? अमेरिका। अमेरिका के नीचे क्या है? मैक्सिको। और यदि आप नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में देखो तो देता है ग्रीनलैंड, जबकि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ रहा है? अलास्का। आज से कोई क्वेश्चन रेज कर दे कि नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है? कनाडा। फिर कनाडा के नीचे क्या पड़ता है? अमेरिका। अमेरिका के नीचे क्या है? मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ता है? ग्रीनलैंड। और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ता है? अलास्का। जिस नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनलैंड पड़ रहा है, इसकी कैपिटल नूक है। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनलैंड पड़ रहा है, जिसकी कैपिटल नूक है। इस ग्रीनलैंड की खोज एरिक डी रेड के द्वारा की गई थी। इस ग्रीनलैंड की खोज एरिक डी रेड के द्वारा की गई थी। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जिसकी खोज जिसकी गाड़ी नूक है, जिसकी खोज एरिक डी रेड के द्वारा की गई थी। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक कब्जा डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक कब्जा डेनमार्क का है, जो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड को कहते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा रिवर्स आइसलैंड भारत में पड़ता है, जिसका नाम माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। जबकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नूक है। पता है कि आपने डेविस जल संधि पढ़ी थी, जो कनाडा के बैफिन द्वीप को, डेविस जल संधि कनाडा के बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करने का काम करती है। डेविस जल संधि कनाडा के बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करने का काम करती है। बैफिन द्वीप कहां पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। जबकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है ग्रीनलैंड है। बैफिन की खाड़ी कहां पर है? कनाडा में है। हडसन की खाड़ी कहां पड़ती है? कनाडा पड़ती है। नॉर्थ अमेरिका के सबसे उत्तर में कंट्री कौन सी है? कनाडा है। और टाइटैनिक जहाज कहां डूबा था? कनाडा में डूबा। और कनाडा की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी मैकेंजी नदी को कहते हैं। मैकेंजी कहां की नदी है? कनाडा की नदी है। टाइटैनिक जहाज कहां डूबा था? कनाडा डूबा था। हम लोगों ने यूनियन वर्ड को कहां लिया था? कनाडा लिया था। तो और बाकी टाइटैनिक जहाज कहां डूबा था? कनाडा। जीएसटी का मॉडल कहां लिया गया? कनाडा लिया गया। और आप बताओ कि डेविस जल संधि कनाडा के बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से क्या कर रही है? अलग कर रही है। और डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी क्या है? जल संधि है। इसी जल संधि से लैब्राडोर का करंट गुजरता है। और लैब्राडोर की जलधारा जब गल्फ स्ट्रीम की जलधारा मिलती है, तो विश्व के सबसे बड़े मत्स्य ज्ञान का निर्माण करती है। और लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर के कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। और टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से आ रहा था, जो 14 अप्रैल 1912 को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड डूब गया था। नॉर्थ अमेरिका के सबसे उत्तर में कंट्री कनाडा पड़ रही है। उस कनाडा के नीचे अमेरिका पड़ता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। और कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे हुआ है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के हुआ है। सेंट लॉरेंस नदी पता ओंटारियो झील से निकल रही है। इरी और ओंटारियो झील के मध्य न्याग्रा जलप्रपात पड़ता है। जबकि भारत का न्याग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहते थे, तो छत्तीसगढ़ में पड़ा था। और छत्तीसगढ़ का नया रायपुर है। फिर आप पता है कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अलास्का पड़ा है। और अलास्का पहले रूस का पार्ट हुआ करता था। बेरिंग जल संधि अमेरिका के अलास्का वाले पार्ट को रूस के चुटकी द्वीप से अलग करती है। बेरिंग जल संधि अमेरिका के अलास्का वाले पार्ट को रूस के चुटकी द्वीप से अलग करने का काम करती है। बेरिंग जल संधि अमेरिका के अलास्का वाले पार्ट को रूस के चुटकी द्वीप से अलग करती है। और बेरिंग जल संधि से 180 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि होकर गुजरती है, जो अमेरिका के अलास्का वाले पार्ट को रूस के चुटकी द्वीप से अलग करने का काम करती है। अलास्का पहले रूस का पार्ट हुआ करता था। इसी अलास्का में अलास्का पर्वतमाला पड़ती है,
जिसकी सबसे ऊंची माउंट मैकिनले जो पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची 10,000 द्वारों की घाटी भी अलास्का के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है? अलास्का में पड़ती है। और कनाडा की सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकी पर्वतमाला जो किसका था? कनाडा और अमेरिका में देखा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची माउंट एल्बर्ट है। और रॉकी पर्वतमाला को चिनूक की हवाएं पार करके प्रेरी घास भूमि पर जमी हुई बर्फ को क्या कर देती है? पिघला देती है। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरी घास के मैदान को कहते हैं। जो कनाडा और अमेरिका में कहते हैं प्रेरी घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं, जो कनाडा और अमेरिका में कहते हैं। और रॉकी पर्वतमाला को चिनूक की हवाएं पार करके प्रेरी घास की भूमि पर जमी हुई बर्फ को पिघला देती है। और जिन पर्वतों को हिमबछड़ी पर्वत कहते हैं, जबकि स्लोकों के पर्वतों को रक्त वर्षा पर्वत कहते हैं। और आपको बताया कि इसके बाद कनाडा के नीचे अमेरिका पड़ता है। प्रेमबल को हमने अमेरिका के संविधान से लिया था, फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका के संविधान दिए थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका का, और उपराष्ट्रपति का अमेरिका के संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लेखित संविधान अमेरिका का संविधान था। अमेरिका के संविधान में तो 7 अनुच्छेद थे। मिशिगन झील एक ऐसी महान झील है जो पता है प्रॉपर अमेरिका में पड़ती है, जबकि 4 जो महान झील है वो कनाडा और अमेरिका की सीमा पड़ती है। कनाडा और अमेरिका की सीमा तो सेंट लॉरेंस नदी में जा रही है, जबकि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा रियो ग्रांडे नदी आती है। कनाडा और अमेरिका की सीमा तो सेंट लॉरेंस नदी आती है, जबकि अमेरिका एंड मैक्सिको की सीमा रियो ग्रांडे नदी आती है। और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी कौन सा है? मैक्सिको है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। और मैक्सिको चांदी है, और चांदी का प्रतीक क्या है? एडी है। और हरित क्रांति में भारत में जो बीज लाए गए थे वो कहां लाए गए थे? मैक्सिको ने। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी कहां पड़ती है? मैक्सिको में। कैलिफोर्निया प्रांत तो अमेरिका में है, लेकिन कैलिफोर्निया की खाड़ी कहां पड़ती है? मैक्सिको पड़ती है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी? मैक्सिको की। और हरित क्रांति में जो बीज लाए गए थे मैक्सिको लाए गए थे। और भारत में हरित क्रांति 1966-67 में देखने को मिली थी, जिनमें से गेहूं की, दूसरा नंबर चावल की पैदावार हुई थी। और हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं, जबकि भारत में एम एस स्वामीनाथन जिनका अभी निधन चेन्नई के अंदर हो गया। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग का जन्म अमेरिका के आइजोवा प्रांत में हुआ था, जबकि अमेरिका में 50 पड़ते हैं। और अमेरिका का जनसंख्या कैलिफोर्निया क्षेत्र कितना अलास्का, जबकि अमेरिका अपने सैटेलाइट अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से जोड़ता है। और आप पता है कि अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा से अलग करने का काम फ्लोरिडा जलसंधि करती है। और क्यूबा का क्या है? हवाना। और क्यूबा कैरिबियन सागर पड़ता है। जब आप मैक्सिको के नीचे देखते हैं, तो आपको सेंट्रल अमेरिका की 7 कंट्री दिखती है। ग्वाटेमाला दिखता है, एल साल्वाडोर दिखता है, निकारागुआ दिखता है, बेलीज दिखता है, होंडुरास दिखता है, कोस्टा रिका दिखता है, पनामा दिखता है। सेंट्रल ऑफ अमेरिका में 7 कंट्री आती है। ग्वाटेमाला जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, बेलीज, होंडुरास, कोस्टा रिका एंड पनामा पड़ते हैं। और पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण 1914 में प्रारंभ किया था, जो 1918 में बनकर तैयार हुई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत को, अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को प्रांत से दूरी को कम करने के लिए पनामा नहर का निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया। तो पनामा देश और पनामा सेंट्रल ऑफ अमेरिका का पार्ट है, जबकि नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में कैरिबियन सागर पड़ता है। और कैरिबियन सागर की में सबसे बड़ी कंट्री क्यूबा जानी जाती है, जिसकी हवाना। इसी के अंदर हैती भी पड़ता है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो पड़ता है, जिसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। बारबाडोस पड़ता है, जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। सेंट किट्स एंड नेविस पड़ता है, जिसकी राजधानी बेसेंट्री है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे छोटी कंट्री सेंट किट्स एंड नेविस है, और जिसकी राजधानी बेसेंट्री है। जबकि विश्व की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी है, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। और आपको बताया कि ऐसे में आता पूरा नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, और जिसके पश्चिम में अलास्का पड़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ पश्चिम अलास्का, और नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनलैंड पड़ रहा है। ऊपर कनाडा, नीचे अमेरिका, नीचे क्या पड़ता है? मैक्सिको पड़ता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में आपको सांता आना पड़ने चलती है, जबकि अमेरिका के आपको बताया कि अलास्का में बिली बाब की हवा चलती है। और जबकि उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्रों में ब्लैक रोलर की हवा चलती है। जबकि उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला रॉकी पर्वतमाला को पार करके प्रेरी घास की भूमि पर जमी हुई
बर्फ को पिघलाने का काम चिनूक की हवाएं करती हैं, जिन्हें हिमवत्सली पवनों के नाम से जाना जाता है। इस नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्री आती है। सबसे ऊपर कनाडा पड़ता है, फिर अमेरिका पड़ता है, फिर मैक्सिको पड़ता है, और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनलैंड पड़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में अलास्का पड़ रहा है, और मैक्सिको के नीचे सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। और सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्री आती है: ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, बेलिन, होंडुरास, कोस्टा रिका एंड पनामा।